बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन। अज़ीज़ तलबा, हम साल अव्वल उर्दू के एक अहम सवाल नंबर 7 रसीद निगारी पर बात कर रहे थे। इस सिलसिले में पहला लेक्चर अपलोड किया जा चुका है, जिसमें आपको बताया गया कि रसीद लिखते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है, रसीद का फॉर्मेट क्या होता है। अगर आपने नहीं समाप्त किया तफसीली लेक्चर सुन लीजिएगा। मुख्तसर दोहरा दूँ, रसीद रकम के लेन देन का सबूत होता है जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है रसीद। पहली बात, कितनी रकम ली गई, दूसरी किस लिए ली गई, तीसरी किससे ली गई। ये एक ही जुमले में होती है, इसमें कोई आपने खाली जगह नहीं छोड़नी, कोई पैराग्राफ नहीं बनाने। 15 अहम निकात होते हैं जो आपको पूरे करने होते हैं। अगर आपको ज़बानी पढ़ के सुनाओ, मसलन मोटरसाइकिल की रसीद है, कुल रकम मुबलिक 40,000 रुपये। आपने हिस्सों में भी लिखने हैं, लफ्ज़ों में भी। कुल रकम मुबलिक 40,000 रुपये, निस्फ जिनके मुबलिक 20,000 होते हैं। बाबत फ़रोख्त एक अदद मोटरसाइकिल, आगे मोटरसाइकिल की तफसील आ जाएगी जो हम देखेंगे, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, मॉडल वगैरह। अज़ान जनाब नाम आ जाएगा, मोहम्मद असलम अल मोहम्मद अकरम, सकना रिहायशी पता से नकद वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और बावक्त ज़रूरत काम आवे। अजीज़ तलबा, जुमला तो एक ही है, लेकिन आपने पूरा सफ़ा भरना है। आपको पहले लेक्चर में तफसील से बताया था 15 निकात में से 7th पॉइंट ये है फ़रोख्त शुदा चीज़ की तफसील। यानी आप तफसील इतनी ज़्यादा बना देंगे कि एक सफ़ा भर जाए। हमारा आज का रसीद पर दूसरा और तीसरा लेक्चर, हम रसीद का फॉर्मेट तो डिस्कस कर चुके हैं। हम सिर्फ 7th पॉइंट डिस्कस करेंगे, इसमें फ़रोख्त शुदा चीज़ की तफसील। हमारा मौजू है रसीद के मंदरजात। मंदरजात कंटेंट मतलब रसीद में आपने क्या कुछ लिखना है। फिर दोहरा दूँ, रसीद तो एक ही जुमले पर मुश्तमिल है, मगर फ़रोख्त शुदा चीज़ की तफसील आप इतनी ज़्यादा बना लेंगे कि सफ़ा पूरा हो जाएगा। हम रसीद का 7th पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। पहले लेक्चर आप मुलाहिज़ा कर लीजिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। जी, मैंने मुख्तलिफ रसीदें लिखी। मसलन रसीद बाबत वसूली कीमत फ़रोख्त मोटरसाइकिल। रसीद कौन लिखेगा? बेचने वाला। वो रसीद लिख रहा है तो वो फॉर्मेट तो वही होगा जो भी आपको पता है। कुल रकम मुबलिक 40,000 रुपये, निस्फ जिनके मुबलिक 20,000 रुपये होते हैं। बाबत कीमत फ़रोख्त, अज़ान जनाब फ़लाँ से नकद वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और बावक्त ज़रूरत काम आए। अब जो आपने तफसील बतानी है तो वो देखें, वो तफसील इतनी ज़्यादा हो सकती है आपका सफ़ा भर जाएगा। मसलन आप मोटरसाइकिल बेच रहे हैं तो आप कहेंगे एक अदद मोटरसाइकिल। अब तफसील में क्या आ जाएगा? कंपनी होंडा। उसके बाद आप कॉमा लगा के लिख देंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, जो नेम प्लेट होती है। ज़ाहिर यूज मोटरसाइकिल है तो नंबर लगा हुआ है, आप लिखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आप कोई भी फर्जी बना के लिख दें, मसलन मैंने लिख दिया AB 123। आप कोई भी लिख दें नंबर, मगर आपको यकीनन जानते हैं कि उसमें नंबर अल्फ़ाबेट्स दोनों होते हैं। फिर आप मोटरसाइकिल का बताएंगे हार्स पार्ट। 70 cc भी होता है, 100, 125, 200, 300, बहुत लंबी रेंज है। आमतौर पे हम जो इस्तेमाल करते हैं हार्स पावर 70 cc। फिर बात मॉडल की आ जाएगी कि वो कौन सा मॉडल है जो आप फ़रोख्त कर रहे हैं। मसलन हम लिख देते हैं मॉडल 2015। अब ये ज़हन में रखिएगा कि मॉडल जितना नया होगा कीमत उसकी इतनी ज़्यादा होगी, मॉडल पुराना होगा कीमत कम होगी। अब अगर मॉडल 2015 लिखते हैं तो उसकी कीमत 40-45 हज़ार होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ मॉडल 1990 तो फिर उसकी कीमत बनेगी 15,000, 20,000, 12,000, इस तरह से। इंजन नंबर लिखेंगे। हर इंजन पे नंबर फिक्स किया होता है, अंदर कुंदा होता है। वो आप कोई सा फर्जी बना के, मसलन मैंने लिख दिया EF 3456। फिर आप लिखेंगे चेसिस नंबर। चेसिस मतलब फ्रेम। इंजन पर अलग से नंबर होता है, फ्रेम पर अलग से नंबर लगा होता है। कोई सा फर्जी नंबर, मसलन चेसिस मैंने लिख दिया GH 6789। बरंग, बरंग का मतलब जिसका रंग, आप जो मोटरसाइकिल बेच रहे हैं उसका रंग क्या है, मैंने लिख दिया सुर्ख। फिर इस्तेमाल, यानी वो कितने किलोमीटर चला हुआ है, मीटर पर आ रहा होता है तो अंदाज लिख दिया कि 5,000 किलोमीटर चला हुआ। फिर अब यूज्ड है
तो ज़ाहिरी हालत की, उसकी ज़ाहिरी हालत क्या है? मुनासिब है, बहुत बेहतर है, कंडम है, नाकारा है। कीमत के हिसाब से कीमत ज़्यादा होगी तो हालत बेहतर होगी, कीमत कम होगी तो हालत बेहतर नहीं होगी। तो अब देखिए, जब इतनी डिटेल आप लिखेंगे मोटरसाइकिल की फ़रोख्त की तो आपका पूरा एक सफ़ा भर जाएगा। एक इजाफी चीज़ हो सकती है मा विद, यानी आप एक चीज़ लेते हैं उसके साथ बाज़ात कोई चीज़ मिलती है। मसलन लिख दिया एयर पंप के बाज़ात पंप साथ होता है, अगर हवा निकल जाए आप पंप भर सकें। तो इस तरह अगर आपका कंटेंट कम हो रहा हो, मटेरियल कम हो रहा हो, तो आप मा लिख कर उसको बढ़ा सकते हैं। ये तफसील होगी मोटरसाइकिल की रसीद की। मैं फिर अर्ज कर दूं, ये रसीद के 15 निकात होते हैं जो आपको लिखने होते हैं, पहले लेक्चर में देख लीजिएगा। उसका 7th पॉइंट था फ़रोख्त चीज़ की तफसील। हम सिर्फ फ़रोख्त चीज़ की तफसील देख रहे हैं। फ़रोख्त साइकिल, अब ज़ाहिर है साइकिल में वो चीज़ें मुख्तलिफ होंगी मोटरसाइकिल से। कंपनी मसलन साइकिल सोराब हो सकता है, पीको हो सकता है, एफोनिक हो सकता है, अब तो बहुत से साइकिल आ रहे हैं। तो आप साइकिल की फ़रोख्त की रसीद में कंपनी का नाम आ जाएगा। मोटरसाइकिल का हार्स पावर होता है, साइकिल का साइज़ होता है यानी ऊंचाई। जो हम स्टैंडर्ड साइज़ है उसको कहते हैं 24 इंच। 24 लिख कर आप 2 अज़न डाल देंगे, ये निशानी है इंच की। जो जिनका कद छोटा होता है वो 22 इंच का साइकिल होता है, आम 24 इंच का, और जिनका लंबा कद होता है वो 26 इंच का साइकिल इस्तेमाल होता है। फ्रेम नंबर, साइकिल के फ्रेम पर नंबर लगा होता है, वो आप फ्रेम नंबर लगाएंगे। बरंग यानी जिसका रंग, साइकिल किस रंग का है, मैंने सुर्ख लिख दिया। ज़ाहिरी हालत क्या है, मुनासिब। अब वही बात, साइकिल की कीमत पुराने की 4-5 हज़ार नॉर्मली होती है तो वो मुनासिब हो जाएगा। वही बात। अब देखिए साइकिल के कंटेंट कम है, सफ़ा नहीं भरेगा, तो जब आपको लग रहा हो मवाद कम है तो आप यानी उसके साथ जो एसेसरीज हैं वो लिख देंगे। मसलन अगर साइकिल है, साइकिल के साथ एयर पंप हो सकता है, हवा भरने वाला कैरियर हो सकता है, पीछे लगा होता है जिस पे बंदा बैठ सकता है, बॉस्किट हो सकती है, आगे टोकरी लगी हुई हो सकती है, वो आप हवाला दे सकते हैं। डैनबो लफ्ज़ है, डैनबो। आपने तो शायद देखा भी ना हो, साइकिल के आगे पहले लाइट लगी होती थी, अब हेडलाइट कह लें साइकिल की। वो जब साइकिल चलता था तो उसके अंदर ही बिजली जनरेट होती थी और उससे उसकी लाइट जलती थी, उसको डैनबो कहते थे। तो साइकिल के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। अब बात को समझे, ज़रूरी नहीं है, ये हमने किस लिए लिखा कि सफ़ा भर जाए। अजीज़ तलबा, मैं बार बार एक बात बता रहा हूँ, रसीद का असल फॉर्मेट तो एक जुमले पर मुश्तमिल है सिर्फ, लेकिन आपने उसको इस तरह से लिखना है कि सफ़ा भर जाए। वो आप क्या करेंगे, इन चीज़ों की तफसील बताएंगे। आगे है, अगर है टेलीविज़न की, टेलीविज़न फ़रोख्त कर रहे हैं तो अब देखिए साइकिल मोटरसाइकिल से टेलीविज़न के कंटेंट बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। उसमें कंपनी हो सकती है, क्या है जी, सोनी है, हिटाची है, पेल है, पेलवियन है, कोई भी हो सकता है। साइज़ ज़ाहिर है टेलीविज़न का स्क्रीन का साइज़ होगा 20 इंच, 25 इंच, 30 इंच, 40 इंच, 50 इंच, अब तो 60, 70, 100 इंच तक आ रही हैं। फिर वो किस तरह का टेलीविज़न है, सिंपल टेलीविज़न है, आप लिख सकते हैं, ब्लैक है, कलर है, अब तो खैर कलर ही होते हैं। फिर वो LCD है या LED है, तो आप ये भी लिख सकते हैं तफसील में। उसका रंग क्या है, रंग से मतलब उसकी बॉडी का कलर, टेलीविज़न तो कलर ही है लेकिन बॉडी का कलर है स्याह। मॉडल क्या है, टेलीविज़न का मॉडल भी हो सकता है, मतलब 2017। फिर मॉडल का नंबर होता है, जब वो नया मॉडल निकालते हैं तो नंबर लगाते हैं, मैंने फर्जी सा लिख दिया XP4। ज़ाहिरी हालत क्या है, मुनासिब। अब वही बात, उसके आप जब टेलीविज़न बेचते हैं तो साथ साथ क्या हो सकता है, ट्रॉली हो सकती है, स्पीकर्स हो सकते हैं, रिमोट कंट्रोल हो सकता है, और भी बहुत सी चीज़ें साथ आप मुनासिब जो समझे लिख सकते हैं ताकि सफ़ा पूरा भर जाए। आगे चले, वसूली कीमत फ़रोख्त मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं तो ज़ाहिर है मोबाइल फ़ोन की डिटेल्स बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। कंपनी है, सैमसंग है, नोकिया है, कोई भी आप लिख सकते हैं। मोबाइल का स्क्रीन साइज़ 4 इंच, 5 इंच, अब तो बड़ी बड़ी स्क्रीनों में 6 इंच, इससे भी बड़ी स्क्रीनों में आ रहे हैं। मॉडल क्या है, आप J सीरीज़ लिख सकते हैं, S सीरीज़ लिख सकते हैं, वैसे मैंने लिख दिया J5। मोबाइल का रंग स्याह, ज़ाहिरी हालत मुनासिब। अब देखिए
ये मवाद कम है, आपका सफ़ा नहीं भरेगा, तो आप साथ मॉल लिख के और चीज़ें साथ शामिल कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मोबाइल के साथ क्या क्या हो सकती हैं, मसलन चार्जर हो सकता है, हैंड फ्री हो सकती है, छोटे मोबाइल स्पीकर्स हो सकते हैं, मेमोरी कार्ड हो सकता है, केसिंग हो सकती है, और बेशुमार चीज़ें मोबाइल के साथ हो सकती हैं जो आप लिख सकते हैं। बहरहाल आप इतनी ही मुनासिब तफसील लिखिएगा कि एक सफ़ा पूरा भर जाए। आगे जी दो रसीदें हैं जानवरों की। अब ज़ाहिर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, गाय भैंस का ना इंजन नंबर, ना चैसिस नंबर, ना फ्रेम नंबर, ना उसका मॉडल, तो वो डिटेल थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है जानवरों में। मसलन अगर भैंस है तो ये आपको पहले लेक्चर में बता चुका, जानवर में अदद नहीं कहते। देखिए मोटरसाइकिल होगा तो एक अदद मोटरसाइकिल, एक अदद साइकिल, एक अदद टेलीविजन, लेकिन भैंस में हम एक अदद भैंस नहीं कहेंगे बल्कि अदद की बजाय लगाएंगे रास। अगर बड़ा जानवर हो, गाय है, भैंस है, ऊंट है, तो उसके साथ रास लगता है, एक रास भैंस। और अगर छोटा जानवर हो, बकरा है, बकरी है, दुम्बा है, तो उसके साथ लगता है शाख, यानी एक अदद बकरा बकरी नहीं, एक शाख बकरा, एक शाख बकरी। ये लफ्ज आपने ज़हन में रखना है, रास और शाख। अब गाय भैंस की ज़ाहिर नस्ल होगी। अब मैंने मसलन लिख दिया शाही वाली नस्ल, ये ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंसें होती हैं। नीली बार एक नस्ल होता है, मतलब आमतौर पर इस्तेमाल होता है। गाय भैंस की आप उम्र लिखेंगे, मॉडल तो नहीं होगा, उम्र लिखेंगे, तो बड़े जानवर की उम्र लिखी जाती है आमतौर पर 4 साल 5 साल, आप तकरीबन लिख दें। लेकिन अगर छोटा बकरा बकरी होगा तो जहन में रखिए उसकी उम्र 2 साल, जिसको हम दोंदा कहते हैं, जो कुर्बानी के काबिल होता है। यह उम्र मैंने लिख दी 5 साल। बरंग, भैंस का रंग आप जानते हैं स्याह होता है, अगर गाय होती तो हम लिख देते रंग भूरा। माथा, माथे का कलर भी स्याह है। मजीद आप लिखते हैं दुम क्या है, लंबी है और स्याह रंग की है। सींग एक बड़ी बात होती है, सींग में आप 4 चीज़ लिख सकते हैं कि सींग बड़े हैं या सींग छोटे हैं। फिर आप ये भी लिख सकते हैं सींग सीधे हैं या सींग मुड़े हुए हैं, ये बात भी आ सकती है। तफसील भी आ सकती है कि तफसील क्या है कि जी वो शीरदार है। शीरदार का मतलब क्या होता है कि दूध देने वाला जानवर, कि वो दूध देती है। एक चीज़ मैं यहाँ भूल गया, बहुत अहम बात थी जो हम यहाँ लिख सकते थे, शनाख्ती अलामत। और फिर आप नीचे उस तरह में लिखा था अब यहां भी इसी तरह से आप लिख देंगे साथ शनाख्ती अलामत और साथ माँ। जी अब देखिए जिस तरह इंसान का शनाख्ती कार्ड बनता है तो उसकी साथ शनाख्ती अलामत होती है। इसमें आ जाएगा वह एक अदद कटा या कटी वगैरह जो भी है। आप जानते हैं जब इंसान का शनाख्ती कार्ड होता है तो शनाख्ती अलामत होती है, ज़ाहिरी शनाख्ती अलामत। इसी तरह जानवर भी जो बेच रहे हैं, क्योंकि देखिए बाज़ औक़ात एक ही नस्ल के एक ही तरह के बहुत से जानवर होते हैं, तो ज़ाहिरी शनाख्ती अलामत वो क्या हो सकती है। मसलन आप कह सकते हैं माथे पर चोट का निशान, दाएं आंख के ऊपर चोट का निशान, बाएं आंख के नीचे चोट का निशान, कटी हुई दुम, क्योंकि जानवर ने फिरना होता है, सींग मारने होते हैं, टूटा हुआ सींग, कटा हुआ सींग। तो आप ऐसी कोई अलामत लिखेंगे जानवर की जिसकी बुनियाद पर उसको दूसरे जानवरों से अलग किया जा सके, मुमीज़ किया जा सके। आखिर में वही बात, माँ अगर भैंस है तो साथ भैंस के बच्चे को वो कट्टा या कट्टी कहेंगे, लेकिन अगर गाय होती तो फिर हम बछड़ा या बछड़ी कहते। तो इस तरह देखिए ये तफसील बनेगी भैंस की। बड़ा जानवर, अगर छोटा जानवर हो जिस तरह बकरा या बकरी है तो भी आपको अर्ज़ की कि आप एक अदद बकरा बकरी नहीं लिखेंगे, एक शाख बकरा बकरी लिखेंगे। अब नस्ल देसी हो सकती है,
पहाड़ी हो सकती है, टेडी छोटे साइज़ के होते हैं, टेडी नस्ल हो सकती है। उम्र अगर आप कुर्बानी के लिए लेते हैं तो 2 साल से कम तो जायज़ नहीं होती कुर्बानी, लिहाजा आप उम्र 2 साल ही लिखेंगे, 2 साल से 3 साल। दांत धोंदा, ये जानवरों में दांतों से उम्र का हिसाब होता है। अगर एक दांत हो तो इसका मतलब उसकी उम्र 1 साल है, 2 दांत हो तो उम्र 2 साल है, तो उसको आमतौर पे हम धोंदा कहते हैं। रंग आप लिख दें, मतलब स्याह लिख दें। माथा, माथे पे सफ़ेद निशान, यानी है काली रंग की लेकिन माथे पे सफ़ेद निशान उसके मौजूद है। वही बात, सींग छोटे हैं, बड़े हैं, सीधे हैं या मुड़े हुए हैं। तफसील शीरदार, मतलब वो दूध देने वाली है। उसके बाद फिर वही बात, शनाख्ती अलामत, कोई ऐसी शनाख्ती अलामत आप लिखेंगे जिसकी बुनियाद पर उसको दूसरे से अलग किया जा सके। और फिर माँ बकरी है तो उसके साथ लेला या लेली, ज़ाहिर बकरी होगी तो उसके वो जो किड्स लेला लेली साथ जाएंगे। तो जी तलबा, ये दूसरे लेक्चर में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि रसीद जो एक सफ़े पर, जो सिर्फ एक जुमले पर मुश्तमिल होती है कि कितनी रकम ली, किस लिए ली और किससे ली, उसको आप इतना फैला देंगे कि एक सफ़ा पूरा बन जाए। वो किस तरह फैलाएंगे, फ़रोख्तशुदा चीज़ की तफसील बताकर, उस पर हमने दूसरा लेक्चर किया। चंद चीज़ें रह गई हैं जो हम तीसरे लेक्चर में बयान करेंगे। आप ये देखिए, दूसरा लेक्चर वो तो चीज़ें हमने फ़रोख्त की हैं, तो इसलिए इसके साथ आएगा कुल कीमत। इसके बाद तीसरे लेक्चर में हम वो रसीदें देंगे जिसमें आप चीज़ें फ़रोख्त नहीं कर रहे हैं, वैसे ही लेन देन कर रहे हैं, जिस तरह स्कॉलरशिप है, कर्ज है उसने वगैरह है, तो वहाँ रकम वाला लफ्ज़ कुल कीमत नहीं आएगा, हमारा लफ्ज़ आएगा कुल रकम। तीसरे लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है। प्रोफेसर मुशर्रफ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।